अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है कांग्रेस को इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के नाम से। अमेरिका जो है उसने रिसेंटली क्या हुआ है कि अमेरिका ने पाकिस्तान चीन को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में रखा हुआ है। हालात जो हैं वो इतने बुरे हो चुके हैं कि ना आपको कोई डॉलर दे रहा है। मतलब सऊदी अरब आपको कब तक आपको दे, सवाल ये है। चाइनीज भी हंसते होंगे हम पे, सऊदीज भी हंसते होंगे कि जनाब मौलवी साहब को पावर दे दी हुई है कि वो जाके दहशतगर्दों से बात करें, बिकॉज यहाँ तो दहशतगर्द उनके मदरसे से पढ़े हुए हैं, यहाँ दहशतगर्दों ने वो उनसे आइडियोलॉजिकल सपोर्ट ली हुई है। हर कोई ये कहता था नाजोबाद में रहने वाला, ये इनको क्या पता पाकिस्तान क्या, हमने कुर्बानी दी है। अब क्या कुर्बानी दी, भाग के पाकिस्तान बनवा दिया, वोट दिया मुस्लिम लीग को, हिंदुस्तान के टुकड़े करा दिए, ये तुम्हारी अकम्पलिशमेंट है। मुझे ये बताएं कि कोई एक ऐसी फील्ड बताएं जिसमें 2022 में हमने इंडिया से बेहतर परफॉर्म किया हो, कोई ऐसी फील्ड। इंडिया से हमारी तो मिसाइल टेक्नोलॉजी है भाई, हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान की दुनिया में दूसरे नंबर पे है। अच्छा, ये आप कहां से मतलब किसी ने देखना हो कि हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी दूसरे नंबर पे है, तो वो कहां से देखेगा, कहां से सर्च करेगा? सर ये आप देख रहे, ये तो बताने वाली बात नहीं, तो खुफिया बातें होती है ना। लेकिन इंडिया के खिलाफ इन्होंने इसको कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डाला लेकिन निकाल लिया। डॉक्टर जयशंकर की ये जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है और ये जो एग्रेसिव बिहेवियर एंड पोस्चर है, इसको समहाउ जिसे कहते हैं ना कि अमेरिकन्स हैव रियलाइज्ड कि आप इंडिया के साथ ऐसे नहीं कर सकते। यार मैं तो बाहर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने जो हालात देखे इंडिया हमसे फिलहाल बेहतर ही है जो मैंने देखा, क्योंकि उनकी वीजा रेशियो जो है इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के लिए मैंने अप्लाई किया, उनके 95% चल रही है और हमारी 50% भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसके वजह से पाकिस्तान में लगातार इसके ऊपर बातें हो रही हैं। दोस्तों दरअसल ये जो रिपोर्ट है इसमें ये पता चलता है कि किस देश में जो माइनॉरिटी हैं उनके ऊपर जुल्म किया जाता है। और दोस्तों उसमें सबसे जो पहला नाम है वो पाकिस्तान और दूसरा नाम चाइना का आया है। उसके बाद और भी बहुत सारे कंट्री हैं, लेकिन दोस्तों इसमें पहले जो भारत का भी नाम था, लेकिन भारत को उन्होंने निकाल दिया है। पाकिस्तान को दुख इसी बात का है कि आखिरकार भारत को क्यों निकाला गया। पाकिस्तान को डालने से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भारत को निकालने से भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का ये भी कहना है कि इस जो जयशंकर हैं उनका कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, जिसकी वजह से जो अमेरिकन है वो भी ये बात जानते हैं कि अगर भारत के साथ उनको ऐसे ही अच्छे से रहना है तो फिर इस प्रकार की जो चीज़ें आती हैं उसमें भारत को ना डाला जाए। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान लगातार ये आरोप भारत पे लगाता रहता है कि भारत में मुसलमान जो है वो अच्छे से नहीं है, लेकिन अगर भारतीय मुसलमानों की बात की जाए तो वो खुद ये बात मानते हैं कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हर जगह पे होती है, लेकिन हम भारत में बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि इस रिपोर्ट के आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया कैसी भड़की हुई है। दोस्तों अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है कांग्रेस को इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के नाम से, जो कि बेसिकली 1998 में इन्होंने इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट बनाया था। और ये पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं, एक्टर्स हैं, स्टेट्स हैं जो कि वो समझते हैं वायलेट करते हैं रिलीजियस फ्रीडम को और इस तरह की चीज़ों को, उनके जो है वो इंडेक्सिंग करते हैं और बताते हैं कि कौन सा मुल्क जो है वो कहाँ खड़ा हुआ है। अब अमेरिका जो है उसने रिसेंटली क्या हुआ है कि अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन को और कुछ और ममालिक हैं जिसमें ईरान, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जिसे आप कह लें क्यूबा, ठीक है जी, और इस तरह के जो मुल्क हैं उनको जनाब इन्होंने कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में रखा हुआ है। अच्छा, ये जो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है बेसिकली आप जारी बात है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो है वो सारी बात है इसकी वो फाइनल अप्रूवल देते हैं, और रशिया भी जिसमें है जहाँ पे वो समझते हैं कि मजहबी आज़ादी नहीं है। लेकिन इंडिया के खिलाफ इन्होंने इसको कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डाला लेकिन निकाल लिया। अब हुआ ये कि डॉक्टर जयशंकर की जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है वो काम आ गई, और वो काम इस तरह आई कि इंडिया के बारे में ये कहा जाता है कि जी वो मेजॉरिटेरियन स्टेट है, वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, और लेकिन जिसे आप कह लें कि पिछले कुछ अरसे से जब इंडिया को उन्होंने डाला तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आई थिंक इन लोगों को वीज़े देने बंद कर दिए। और मुझे याद है कि डॉक्टर जयशंकर ने अपनी पार्लियामेंट में जाके बताया कि हम उन लोगों को आने नहीं दे रहे, बट दैट डजंट मीन कि वहाँ पे इशू नहीं है हिंदू का, मुस्लिम का, सिख्स का, माइनॉरिटीज़ का, दलित्स का, क्रिश्चियंस का इशू नहीं है। लेकिन इंडिया की जो एग्रेसिव डिप्लोमेसी है, उन्होंने कहा जी एक तरफ आप हमें अपना एलाय बना के बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ आप हमें जो है वो इस तरह के इश्यूज में भी डाल देते हैं, तो हमारा ये जो कॉन्फिडेंस है इसको
वो जो है ना वो शेक करती है ये चीज़। सो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर जयशंकर की ये जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है और ये जो एग्रेसिव बिहेवियर एंड पोस्चर है, इसको समहाउ जिसे कहते हैं ना कि अमेरिकन्स हैव रियलाइज्ड कि आप इंडिया के साथ ऐसे नहीं कर सकते और बाकियों के साथ जो है वो करेंगे। कम हो रहा है तो आप फॉरेन ऑफिस से रब्ता करें, वो आपको बेहतर तरीके से इस मामले पर ये गाइड कर सकेंगे। सो हम उनका वेट कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ अब इस वक्त प्रॉब्लम बनती जा रही है कि पाकिस्तान जो है कि फौरी तौर पर कहाँ से वो पैसे लाए, अपने आपने बहरा अपने तनख्वाहें भी देनी है, रिजर्व्स हैं वो गिरते जा रहे हैं। एक में आप घर में आप एक दूसरे का सर खोले हुए हैं, एक दूसरे का आप यहाँ फटोल हो रही है, एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, आपसे मुल्क अपना चल नहीं रहा। आप लोगों को लीडरशिप इस काबिल नहीं है कि बैठ के आपस में कोई मसले हल कर सके, कोई स्टेबिलिटी लेकर आ सके, कोई रेमिटेंसेस बढ़ा सके, कोई आपकी एक्सपोर्ट बढ़ा सके। मतलब डॉलर को आप 240 तक ले गए और आपकी वो जो है आपके एक्सपोर्ट जो बढ़े नहीं, क्योंकि हमारा वो जो बिजनेसमैन है उसके पास कैपेसिटी नहीं है इससे ज्यादा उसको कैपिटलाइज करने की। उसके आपको याद होगा वो उस पर मेरा 31 अरब डॉलर तक आप गए हैं, इससे ज्यादा हमारे पास कोई फिनिशिंग गुड्स ही नहीं है। ज्यादा पैसा दुनिया देती है फिनिशिंग गुड्स पे देती है, पैसा तो गिरा दिया आपने, लेकिन इनसे पूछना चाहिए टेक्सटाइल वाले हमारे यहाँ। अच्छा, आईएमएफ के साथ हमारा मामला रुक गया, जाहिर है उनसे बात हो नहीं रही। ये तो ठीक है, हम दिवालिया नहीं होने चाहिए, ये तो बात ठीक है कि डिफॉल्ट की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन होंगे नहीं अभी, ठीक है। लेकिन मुझे बताएं कि ये होने क्या जा रहा है अगले चंद दिनों में या हफ्तों में? ये क्या इशू, क्या मुल्क में क्या होने जा रहा है? डॉक्टर साहब, दो बातें हैं इंपॉर्टेंट। एक तो डिफॉल्ट का जिसका आपने जिक्र किया, वो मेरा मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होने जा रहा। ठीक। और उसका सिंपल मतलब ये है, उसके हकाइक ये है कि 1 दिसंबर की 5 तारीख को हमारा बॉन्ड मैच्योर हो रहा है और मेरी मालूमात जिसका इन्हिसार दरामदात के ऊपर बहुत ज्यादा है। आप सोचिए कि हमें गन्नुब भी इंपोर्ट करनी है, हमें कपास भी इंपोर्ट करनी है, ये सब बाहर से आना है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो ये बात कर रही है कि जो अमेरिका है वो आज भारत की तरफ जो है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी नज़र से देखता है, क्योंकि अमेरिका को यह बात पता है कि अगर चाइना या फिर दुनिया में और कोई भी चीज़ें जो है वो सॉल्व करानी है तो उसमें भारत का जो है वो अहम जो योगदान है वो रहने वाला है। और इसीलिए भारत का जो जिस प्रकार से रुतबा बढ़ रहा है उससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है। दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो के इंट्रो में बताया और जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया वो इस पे बात कर रही है कि जो नई अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आई है जिसमें माइनॉरिटी के ऊपर कैसे जुल्म किया जाता है, उसमें पाकिस्तान और जो चाइना है उसको एक बार फिर से शामिल किया गया है। उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा में है। और दोस्तों, चर्चा इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान को प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि वो कितना ज़्यादा जो है वो गड्ढे में जा रहा है, उसको प्रॉब्लम ये है कि भारत क्यों तरक्की कर रहा है, भारत क्यों किसी चीज़ में नहीं है और हमको वहाँ पे क्यों डाल दिया गया है। और दोस्तों, ये दिखाता है कि पाकिस्तानी जो है वो इंडिया की तरक्की से कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। और दोस्तों, इसीलिए इंडिया के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चे भी होते रहते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम पाकिस्तानी मीडिया से रिलेटेड सबसे पहले आपके तक वीडियो पहुंचाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।